2 क्लासेस हम इसमें भी लगानी ही पड़ेगी, हम इनको देंगे सो दैट आप लोग जो है प्रॉपर से कंफर्टेबल हो सकें। उसमें रहेगा व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ज्ञान क्या है, 9 ग्रह, उनकी डिटेलिंग्स और उन्हें हमें प्रोडक्शन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 12 हाउसेस की डिटेलिंग्स, 12 हाउसेस को किस तरीके से जो है बांटा गया है और उनको हम प्रोडक्शन के टाइम पे कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज बेसिकली फलित करना। ये फलित करने के लिए हम, हमारा कोर्स फलित करने के लिए है, दिस इज नॉट थियोरेटिकल ओनली, हम इसको फलित करना सिखाने जा रहे हैं। इसलिए हम जो है डिटेल्स ऑफ 12 हाउसेस भी इसमें जो है इन्वॉल्व करेंगे। और डिटेलिंग वो टिपिकल नहीं रहेगी, डिटेलिंग हमारी प्रैक्टिकल होगी, मोर रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड, राइट। वास्तविकता से इसको हम, वास्तविकता का आधार लेकर हम इन चीज़ों को कवरेज लेंगे। उसके बाद जो हमारे 9 राशियां होती हैं उनकी सारी स्थितियों को जानना। अब नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी हमें किस तरीके से डेट निकालने में हेल्प करती है, बेसिकली व्हाट इज इट। उसके बाद दशा भक्ति अंतरा की पूरी स्थिति जानना। व्हाट इज डीबीए, डीबीए इज बेसिकली दशा, अंतरदशा एंड पद्यांतर दशा, राइट। दशा इज डी, महादशा इज डी, अंतरा इज भुक्ति एंड पद्यांतर दशा इज अंतरा, डीबीए। अब दशा भुक्ति अंतरा के हमारे रूल्स क्या रहेंगे, किस प्रकार हम डीबीए को इस्तेमाल करेंगे, दशा भुक्ति अंतरा को यूज करने के रूल्स क्या हैं, किस प्रकार हमने इसे जो है यूज करना है, राइट। डीबीए को इस्तेमाल करने के रूल्स हमारे सारे रहेंगे। इसमें हम लोग सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो नक्षत्राज हैं और जो हमारा सबलॉर्ड सिस्टम इसमें बनेगा। अब ग्रहों के रूल्स क्या रहेंगे, नक्षत्रा के रूल्स क्या रहेंगे, सबलॉर्ड के रूल्स क्या रहेंगे, वो सब चीज़। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स बोले तो घर, कि एक ग्रह कौन कौन से घर के रिजल्ट्स देने जा रहा है, उन घरों को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम हम सारे पढ़ेंगे, ये प्लैनेट कौन कौन से घर के रिजल्ट्स देने आ रहा है, और जो वो जिन जिन घरों को रिजल्ट देता है उन घरों को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो वो देखना कि एक प्लैनेट ने एग्जैक्टली कौन कौन से घर के रिजल्ट देने हैं। जैसे हमें डरा दिया जाता है, भाई राहु आ गया, खत्म है, शनि आ गया, वही मेरा शनि आने वाला, पता नहीं क्या हुआ। टाइम निकल जाता, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है आपका शनि क्या देगा आपको एग्जैक्टली, आपको पता है आपका शनि आपसे एग्जैक्टली क्या लेगा, आपका राहु आपको क्या देगा और राहु आपका आपसे क्या लेगा, आप लोग को पता है? नहीं पता होगा। मुझे पता है मेरा राहु मुझे क्या देगा, मुझसे क्या लेगा, शनि मुझे क्या देने आया, क्या लेने आया, पता है मुझे अच्छी, लेकिन मुझे लाल किताब नहीं बता पा रही वो बात, नहीं बताती क्या लेगा क्या देगा, नहीं बताती। मेरी महादशा क्या करने आ रही है, मुझे लाल किताब एग्जैक्टली नहीं बता पा रही, मुझे मेरा वैदिक एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा कि वो मुझे क्या देने आ रहा है, मुझे क्या एग्जैक्टली लेने आ रहे हैं वो महादशा मुक्ति, क्या लेने आ रही है, क्या देने, मुझे नहीं पता चलता। नाड़ी बता देगी कि एक प्लैनेट जो आ रहा है वो क्या देगा और क्या लेगा और क्या समस्या खड़ी करेगा और क्या खुशियाँ देगा, ठीक है। एक प्लैनेट हो सकता है आपको विवाह का सुख देने आ रहा हो और बिजनेस का दुख देने आ रहा हो। नाम हम लगाते थे, जब से इसके पैर घर में पड़े हैं ना, सब खत्म हो गया, राइट। ये प्लैनेट मेरे बिजनेस को उठाने आ रहा है लेकिन संतान सुख नहीं देगा, और उस समय तक यदि संतान प्राप्ति उस समय तक नहीं हुई है ना, तो वो संतान प्राप्ति में और हर्डल क्रिएट करेगा वो प्लैनेट, और हो गई है तो परेशानी नहीं है। ये प्लैनेट जो आ रहा है ये मुझे घर देने आ रहा है और बदनामी करवाने आ रहा है। ये प्लैनेट मेरे बिजनेस को राइज देने आ रहा है और एक कोर्ट केस भी दे देगा। ये मुझे बीमार करने आ रहा है लेकिन शादी करवा देगा। तो हर एक प्लैनेट अलग काम करता है, कोई भी प्लैनेट 100% बुरा और 100% अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और पॉसिबल है कोई कोई प्लैनेट 100% भी खराब हो सकते हैं, लेकिन क्या 20 साल तक आदमी सिर्फ रोता रहता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, और कुछ अच्छा भी होता है। वो अच्छा क्या है, वो कैलकुलेशन हो गया
तो दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसमें हेल्थ में क्या क्या कवरेज लेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जो आती हैं चली जाती हैं, छोटे मोटे बुखार, खांसी, जुकाम, हेडेक्स रही, छोटी मोटी बीमारियां जो अपने आप रिकवर हो जाए, राइट। कोऑर्डिनेट्स फॉर क्रॉनिकल डिजीज, क्रॉनिकल बोले तो कैंसर, टीबी, एड्स, ये सर क्रॉनिकल डिजीजेज है। वो चिपक गए तो हाय तबाह हो जाएगी, क्या उनका पता लगाना, राइट। तो क्या होगा, क्रॉनिकल डिजीजेस की स्थिति क्या रहेगी। क्रॉनिकल डिजीज जो फेस करते हैं ना, तो पूरी लाइफ उस फेज को भूलते नहीं है, राइट। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सीवियरली बीमार हुए फिर भी हॉस्पिटल नहीं जाए, नहीं गए, ठीक हो गए। छोटा सा ही बीमारी हुई थी, छोटा सा उंगली पे कट लगा था, एडमिट होके आना पड़ा अचानक से। अभी रिसेंट में ही एक केस आया, कोई क्लाइंट थे एंड उनको इंडिकेट किया कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस, वो हंस दिए, उन्होंने कहा हाँ कोई खांसी ना जुकाम, काहे का हॉस्पिटलाइजेशन। नारियल छील रहे थे, नारियल छीलते छीलते चाकू सीधा हाथ के पार, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई। चार्ट बोल रहा था, हम नहीं है बताने वाले, कोई भी हम कोई स्टैंड नहीं करते, कुछ नहीं है, हम लोग हम नहीं बताते हैं, चार्ट बोलता है जो भी बोलता है, ठीक है। बैड हेल्थ, बीमारी रहने वाला है थ्रू आउट, उसका काम ही है, ये अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अब सिर में दर्द, अब पेट में दर्द है, अब घुटनों में दर्द हो रहा है, अब हाथों में दर्द हो रहा है, हाय क्या करूँ। सर्जरी की इंडिकेशन, कब सर्जरी हो सकती है, कब सर्जरी मस्ट हो जाएगी, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। कोऑर्डिनेट फॉर इम्यूनिटी सिस्टम, बट दवाई नहीं खाई कभी, होता है ना सर्दी जुकाम, हम तो दवाई नहीं खाते, अपने आप रिकवरी हो जाती है, राइट। कैसे भाई, मैंने ना बचपन में निमोली बहुत खाई है, कभी बुखार नहीं हुआ मेरे को ना, कभी मैंने दवाई नहीं खाई, मैंने निमोली बहुत खाई थी बचपन में। मैं रोज प्राणायाम करता हूँ, ठीक है, इससे बीमार नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये सब करते हो, ठीक है, आप नीम के पत्ते खाते हो, लेकिन क्या आपका चार्ट भी इंडिकेट करता है इम्यूनिटी सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग, राइट। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप योगा करते हैं, वो आपके लिए इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट कर रहा है, आर्टिफिशियल, वो जनरेशन है ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, आपके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग चार्ट इंडिकेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, तो इजीली रिकवरी पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट्स फॉर सर्जरी रिक्वायर्ड बट डिजीज विल सर्वाइव, सस्टेन करेगा, सर्जरी करा ले, बीमारी यहीं की यहीं टिकी रहेगी, नहीं जाएगी। हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, बॉडी जो है नहीं एक्सेप्ट करी, अर्जेंट में हार्ट अरेंज करी, सब कुछ ट्रांसप्लांट होने लग गया आपको। किडनी ट्रांसप्लांट कर रही, नई बॉडी रिस्पॉन्ड करी, वहीं की वहीं परेशानी है, वही डायलिसिस फिर से शुरू हो गई, नहीं काम किया सर्जरी। बैड इम्यूनिटी, बहुत जल्दी जो है व्यक्ति बीमार पड़ता है। दवाइयाँ पता नहीं, कोऑर्डिनेट्स में मेडिसिन भी इनफेक्टिव, दवाइयाँ भाई साहब पता नहीं किस किस डॉक्टर्स की दवाइयाँ ले आई हैं, पता ही नहीं कौन सी घड़ी लगी है, किसकी हाई लगी है, कोई दवाई ही काम नहीं कर रही बच्चे पे या व्यक्ति पे, जो भी वॉट एवर द पर्सन इज, कोई भी व्यक्ति काम ही नहीं कर रही भाई साहब दवाई, क्या करे, ये बताएगा क्यों नहीं काम कर रहे। इनक्योरेबल डिजीज, कुछ बीमारियाँ ऐसी हो जाती है जो कभी नहीं जाती, शुगर लगी कभी नहीं जाएगी, थायराइड लग गया कभी नहीं जाएगा, ये छोटी मोटी इनक्योरेबल डिजीज हैं। और बहुत बड़ी भी परेशानियाँ होती हैं जो इनक्योरेबल होती हैं, जो हो गई अब ठीक नहीं होती। एड्स इज एन इनक्योरेबल डिजीज, नहीं ठीक होगा, राइट। कैंसर फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा अचानक से, पता ही फोर्थ स्टेज का चला है, वो इनक्योरेबल है मोस्टली। अब लक फैक्टर बहुत ही काम कर रहा हो, परमात्मा की साक्षात उतर आए तो बात अलग है, बहुत दिक्कत है।
अब ये मेंटल जो टेंशन है, दिस कोऑर्डिनेट्स फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन में चार्ट डिस्कस करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत had depression, says Riya Chakravarti. He actually had depression and that too very strong depression. बहुत strong depression था उसको, and डिप्रेशन भी था और उसके साथ जो है कुछ कहीं ना कहीं उसके साथ एक एग्रेशन भी हुआ है। He had, एडिक्शन। sorry, एडिक्शन मैम, एडिक्शन। yeah, he had depression, उसके साथ अग्रेशन भी हुआ है। वो जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसको सीवियर डिप्रेशन था। सीवियर डिप्रेशन, उसका पूरा चार्ट इंडिकेट कर रहा था डिप्रेशन। एंड जब डिप्रेशन के साथ अग्रेशन अरेंज हो जाता है तो सुसाइड के भी चांसेस बनते हैं, मर्डर के भी चांसेस बनते हैं। सुसाइड के बहुत हाई चांसेस बनते हैं जब डिप्रेशन के साथ अग्रेशन आता है। आम बंदा सुसाइड नहीं कर सकता, मेंटल पोजीशन पीक पे पहुंचनी चाहिए, तब यू कैन थिंक ऑफ सुसाइड। Nobody should think of any of like suicide at any point of time। कभी ज़िंदगी में सोचना नहीं चाहिए, बट इसके लिए जिगरा चाहिए। और जिगरा ये कोई अच्छा जिगरा नहीं है, कोई अच्छा जिगरा नहीं है ये। जिगरा तो ये है, नो डाउट जिगरा तो ये है, कोई भी परेशानी है तो उसको सामने खड़े होकर देखना। और डिप्रेशन, एक सुसाइड करने की टेंडेंसी होना, दैट समथिंग एल्स। हाई लेवल डिप्रेशन कभी कभी दिमाग, अब उसके पास कमी किस चीज़ की? कोई कमी नहीं थी, बहुत खुश था। अगर बॉलीवुड में करियर नहीं भी बन रहा तो क्या इशू है, उसका चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। बॉलीवुड में अगर करियर नहीं बन रहा तो दुनिया में क्या ऑप्शन खत्म हो गए? हम आम बंदे क्या बॉलीवुड में ही हैं? हम लोग भी तो जी रहे हैं, हम लोग भी तो जी रहे हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी डिप्रेशन जो होता है वो इतना सीवियरली हिट कर देता है कि आपको एंड ऑफ लाइफ लगने लग जाता है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ अगर एग्रेशन दिखता है तो वो आपके लिए फैटल प्रूव हो सकता है। खुद को ही तो हम मार रहे हैं, खुद के साथ तो हम एक अग्रेशन कर रहे हैं। खुद के गले में फांसी का फंदा लगा देना इज नॉट अ मजाक। हिम्मत चाहिए पंखे में रस्सा डालने, मुंह में कुछ गलत चीज डालने के लिए हिम्मत चाहिए। वो कुछ भी एसिडिक वर्ड है वो, हिम्मत चाहिए। ट्रेन के आगे आ जाना, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तो वो डिप्रेशन प्लस अग्रेशन, डिप्रेशन यानी मन ने दिमाग में काम करना बंद कर दिया, प्लस में अग्रेशन, खुद के साथ हाई लेवल अग्रेशन करना। तो ये वो चीज़ होगी। एंड दिस इज बेसिकली, यहाँ पे एस ई होगा, ये सी गलत लिखा गया है। कोऑर्डिनेट्स को सेंटिमेंटल, भाई बहुत इमोशनल बंदा है, हर बात पे रो देता है, हर बात हर बंदे को देख के रो देता है। तो सेंटिमेंटल बेसिकली मेंटल परेशानी होती है, मेंटल इलनेसेस हैं। यहाँ से डिप्रेशन से लेके सारी मेंटल डिसीज, हेल्यूसिनेशंस, कोऑर्डिनेट्स फॉर हेल्यूसिनेशंस, मतलब हेल्यूसिनेशंस बोले तो वो, आभास होना। सॉरी सर, आभास होना, आवाजें आना, आभास, आभास। क्या वॉइस इज रिफ्लेक्टिंग। हेल्यूसिनेशन बोले तो जो नहीं है वो दिखना, लिविंग आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड, उससे परे जीना। मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये आवाज़ आ रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, ये खड़ा है, ये देखो सामने ये बोल रहा है, दैट इज हेल्यूसिनेशन। जो हम बोलते हैं ना, इससे साया हो गया, दिख रहा है, ये बोल रहा है, मुझे ये देखो, मेरे को चाचा खड़ा दिख रहा है, मेरे को दादा खड़े दिख रहे हैं, मेरे को परदादा खड़े दिख रहे हैं, ये सामने लेडी खड़ी है, मेरे को आवाज़ आई है, मुझे कोई बुला रहा है। ये क्या है? राइट। और जो है इसमें हम लोग एक्सीडेंट्स के भी करेंगे, एक्सीडेंट्स होने के कब चांसेस होते हैं, डिजीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब बता पाना कि आपके शरीर का ये हिस्सा कमज़ोर है और इसमें परेशानी आने के पूरे चांसेस हैं। बता पाना उस चीज़ को कि आपके शरीर में जो है परेशानी आने के जो है पूरे चांसेस हैं। हाँ जी सर, ये जो नंबर लिखा हुआ है 8797650285, आप इमेजेस नहीं क्लिक करें, आपको मिल जाएंगे। डोंट क्लिक इमेजेस सर, आप इमेजेस नहीं क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ लॉन्जिविटी, एज की कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि हमें जो है फॉर नो रीज़न एज कैलकुलेट नहीं करनी है किसी की भी। दिस इज समथिंग अगेंस्ट नेचर, ठीक है। बट इफ़ यू नो दिस टेक्निक,
तो ये आपके लिए पॉसिबल है कि कहीं हेल्पफुल प्रूव हो जाए, लेकिन फॉर नो रीज़न हमें ये नहीं कैलकुलेट करनी है कि ऐसे बस टाइम पास करते हैं आखिर ये छोटा तो नहीं करना है, दिस इज़ नॉट अलाउड। हाँ, अगर कोई परेशानी की बात है, इफ पर्सन इज किडनैप्ड एंड आपके पास किडनैपिंग का केस आता है, जो हम लिटिगेशन में कर सकते हैं, अगर आपके पास किडनैपिंग का केस आता है तब यू कैन यूज़ इट एज अ टूल टू आइडेंटिफाई की क्या स्थिति रहेगी। अगर लॉन्जिविटी उस टाइम पे ख़त्म दिखती है और उसके प्रोग्रेशन दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्जिविटी बची हुई, एज बची हुई है, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चांसेस हैं अभी। ठीक है, बहुत तरीके से हम एक काम करते हैं, सर्जरी है, डिसीजन लेना है, कोई और बड़ा काम है जिसके लिए डिसीजन लेना है, तो एक बहुत बड़ा टूल है, बट हमें विदाउट एनी रीज़न हमें उसको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद रेमेडीज़ में हमारे मंत्रास एंड स्टोन्स की रेमेडीज़ आ जाती है। ठीक है, इट विल टेक अराउंड 4 months to complete the course, right? 4 महीने लगेंगे और हमारा इसमें सारा कवरेज रहेगा। कौन से बॉडी पार्ट्स वीकर हैं, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट टूल टू मेक द प्रेडिक्शंस। ये एक वो फील्ड है जिसमें हमें निरंतर सीखते रहना पड़ता है, चाहे हम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन हम रुक जाएंगे उस दिन हमारी गाड़ी रुक जाएगी। ये तो हमें वो फील्ड है जो सीखते रहना पड़ता है। एंड फॉर द न्यू वन जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत, उनको भी हम एक बेसिक से कवरेज देंगे एंड इट इज़ अ कंप्लीट कोर्स इन इट सेल्फ। और आप इसके साथ आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। नो डाउट यू कैन गिव द डिसीजंस रिगार्डिंग द हेल्थ, आप हेल्थ संबंधित सारी उनकी जो है परेशानी को हल कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं ऑफकोर्स इसमें हैं, वो जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। हाँ जी, अब जो है आपका जो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज दोस, राइट। और हम लोग इसमें आपको जो है रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी एंड मोर ओवर यू गेट द नोट्स एंड या। हनुमान जी आपकी बहुत ज़्यादा नॉइज है। Yes, ma'am. Sorry. Madam, by yeah, longevity you means आयु calculation ना, जीवन मर्यादा। तो मैडम ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स है और ये आप डिटेल्स बताएंगे प्लीज। सर मैंने अभी कोर्स ही आपके साथ शेयर किया है, जो ये जो अभी सारी मैं आपको बता रही थी, जो हम कवरेज लेंगे ये वो चीज़ें हैं। और इट विल टेक अराउंड 4, हर महीने हमारी जो है 4 क्लासेस रहेंगी। डेढ़ का बोला जाता है, जो मेरे 1-1 घंटे के सेशन है वो भी खिंच जाते हैं डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे। तो आई मीन अच्छा ड्यूरेशन के साथ हम इनको कवरेज लेंगे। जो डाउट होते हैं लाइक आई लव टू सॉल्व द डाउट्स। मैडम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लाइक बीइंग अ डॉक्टर आई एम बिजी विद माय पेशेंट्स अप टू 6 o'clock इन इवनिंग। आफ्टर 6 o'clock आई एम ऑलवेज फ्री, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था। और हाँ सर 7 o'clock ही स्टार्ट होगी, 7 to 8:30 हर मंडे ये रहेगी। एंड आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे एंड लाइक आई एम नॉट यस। म्यूट योरसेल्फ, दिस इज बेसिकली कोरोना इफेक्ट।